हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो है आपका जंतुओं और पादप में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल यानी कि जंतुओं में परिवहन कैसे होता है। सबसे पहले जानेंगे कि परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो देखिए, किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ले आना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, यानी कि परिवहन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी परिवहन होता है। तो देखिए, CO2 का होता है कि शरीर के विभिन्न पार्ट से CO2 को ले आकर शरीर के बाहर निकालना, ऑक्सीजन को फिर शरीर के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाना, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन हुआ है उससे जो एनर्जी है उसको शरीर के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाना। तो ये सब किसके द्वारा होता है, तो ये सब हमारे शरीर में भी परिवहन होता है। अब हम उस परिवहन के सभी रास्तों को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं एनिमल में कि देखिए, एनिमल में आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा सर्कुलेशन जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और एक हो जाता है एक्सक्रेशन जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन भी आपका इसमें आ जाएगा, क्योंकि भाई हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है उसको क्या करना है, इकट्ठा करके शरीर से बाहर निकालना है। तो ये दोनों प्रोसेस आपका एनिमल में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि परिसंचरण यानी कि यहाँ परिसंचरण का कार्य कौन कौन करता है। तो आपका ब्लड करता है, हार्ट करता है, और ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं करती है। ठीक है, ये आप देख लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये ब्लड है, देखिए ब्लड क्या है कि ब्लड ही हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, और जो भी शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना रहता है उसमें आपकी ब्लड मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में ब्लड दो तरह के होते हैं, एक आपका ऑक्सीजनेटेड, एक आपका डीऑक्सीजनेटेड, मतलब एक में कार्बन रहेगा एक में ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो जो ये दोनों आपस में ना मिले इसके लिए आपकी वाहिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज होता है। ठीक है, अब देखिए शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए भाई फोर्स भी देना पड़ता है, ताकि एकदम फोर्स के साथ जाए। तो वो कौन फोर्स देता है, हार्ट देता है। तो ये तीनों क्या करते हैं, परिसंचरण में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि देखिए ब्लड जो है, या दो ब्लड में आपके दो तरह के चीज पाए जाते हैं, एक आपका लिक्विड पार्ट में रहता है, एक आपका सॉलिड पार्ट में। जो लिक्विड पार्ट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और जो सॉलिड पार्ट में क्या क्या रहता है, सॉलिड पार्ट हो गया आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपको हार्ट जो है, हृदय जो है, तो इसको हम लोग विस्तृत अच्छा से पढ़ेंगे लोग। यहाँ पर हम ब्लड वेसल की बात करते हैं, रक्त वाहिकाएं, तो आपका है आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, इसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लड से, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ब्लड की, ब्लड क्या करता है। ब्लड क्या है, तो ब्लड हम लोग का क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये पूरे कनेक्टिव है, मतलब हमारे पूरे शरीर के पार्ट से ये कनेक्ट है। आप जहां भी चीरा लगाएंगे आपको ब्लड निकलेगा, क्योंकि हमारे शरीर में हर जगह क्या है, ये आपका ब्लड पाया जाता है, जो हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है। तो ये कैसे तरल अवस्था में है, भाई लिक्विड है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। हमने लिखा है कि ब्लड एक प्रकार का तरल पदार्थ या द्रव है जो ब्लड वेसल में प्रवाहित होता है। ब्लड वेसल इसको बोलेंगे, इसमें प्रवाहित होता है, आपका धमनी हो गया, सीरा हो गया, उसमें आपका ब्लड जाता है। ठीक है, तो इसको जब डिस्कस करेंगे तो ये लाइन आपको समझ में आ जाए कि यह ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होता है। अब देखिए हमारे शरीर में ब्लड का काम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यानी कि देखिए, जो व्यक्ति मर जाता है उसका बॉडी ठंडा रहता है, और जो जिंदा रहता है उसका बॉडी क्या होता है, गर्म रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये ब्लड क्या कर रहा है, आ जा रहा है, बार बार ऊपर नीचे दाएं बाएं कर रहा है, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखा है, जिसकी वजह से ये गर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। दूसरा इसका काम क्या है कि मैंने लिखा है कि डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। अन्य भाग कहने का मतलब है कि आपके कोशिकाओं तक ले जाता है। ठीक है, देखिए हमने कल आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूरी तरह से मतलब पाचन होता है, भोजन का पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूरी तरह से पच जाता है, तो जो उसमें से भोजन को निचोड़िएगा तो जो इंपॉर्टेंट पदार्थ है वो कहाँ चला जाता है, वो आपका लीवर के पास चला जाता है। अब ये लीवर क्या करेगा, उस जो आपने ब्लड से जो निचोड़ निकाला है, ब्लड कह रहे हैं, जो भोजन से आपने उपयोगी पदार्थ निकाला है उसको क्या करता है, ये ब्लड में मिला देता है। अब ये ब्लड क्या करता है, यही डाइजेस्टिव फूड है। ब्लड क्या करता है, इस डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों यानी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और कल आपने पढ़ा था श्वसन तंत्र में कि ऑक्सीजन ले जाता है वहां पर, और ब्लड ही ऑक्सीजन ले जाता है, और फिर क्या होता है, यही ग्लूकोज जो आपका ये भोजन गया है इसको क्या करता है, वो तोड़ता है। आपने कल पढ़ा था ना, तो यही है कि ब्लड ही क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। ठीक है, तथा अन्य पदार्थ जैसे कि आपका साल्ट है, इसको भी ब्लड ही क्या करता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ठीक है,
इसके बाद हमने लिखा है कि लंग्स से ऑक्सीजन को ब्लड ही शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। अब कल आपने श्वसन तंत्र में पढ़ा कि जब हम सांस लेते हैं तो सभी प्रकार की गैसें हमारे सांस में जाती है और लंग्स में जाकर एल्वियोली के पास रुक जाता है। वहां पर ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन की पहचान करता है और ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाता है कोशिकाओं में, इसी फूड को क्या करने के लिए, इसी ग्लूकोज जो फूड है इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को हृदय से सॉरी लंग से क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट तक ले जाता है। इसके बाद हमने लिखा है कि ब्लड है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इसका परिवहन करता है। आपको पता है कि उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, यहाँ पर हमारा ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, ब्लड को छाना जाता है और जो भी गंदगियां होती है वह ब्लड से निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए परिवहन करता है। ठीक है, ब्लड का दूसरा देखिए काम क्या करता है कि ब्लड क्या करता है कि हमारे जितने भी शरीर में जितनी भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उस सभी सभी कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड अपने साथ ले आता है और शरीर से बाहर निकलवाता है। तथा साथ ही साथ क्या करता है, मैंने लिखा है कि पूरे हार्ट, ये फिर क्या करता है ब्लड कि हार्ट से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है उसको पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। तो ये सभी काम कौन करता है, ये सभी काम आपका ब्लड करता है। ये देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लड हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं कि आखिर ब्लड का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ब्लड को हम लोग बना नहीं सकते, ब्लड का निर्माण आपका नेचुरल तरीके से होता है। जो वयस्क है उसमें ब्लड कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, और जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, इसमें ब्लड कहाँ बनता है, तो लीवर में। और भी पूछेगा कि लीवर में कहाँ, तो लीवर के मेसोडर्म में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देखिए ब्लड मरता कहाँ है, तो याद रखिएगा ब्लड का डेथ कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। ठीक है, ब्लड का डेथ कहाँ होता है, स्प्लीन, जिसे तिली कहते हैं। ठीक है, तो वहां आपका ब्लड का क्या होता है, डेथ होता है। ठीक है, ब्लड का कब्रयार्ड कहाँ, कब्रगाह किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं। ये समझ में आया। और ब्लड का निर्माण आपने देख लिया। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका डेथ कहाँ होता है, ये स्प्लीन में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ब्लड में आपके क्या क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, साथ ही साथ लिम्फ भी पाया जाता है। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सॉलिड पार्ट है, और पूरी ये दोनों सभी मिलाकर क्या होता है, ये ब्लड के एक पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझा रखा है। ठीक है, देखिए बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। तो हमने लिखा है कि फूड, जो भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस जो पदार्थ है का विलीन रूप में वहन करता है। फूड कौन हुआ, यही आपका फूड हो गया, डाइजेस्टिव फूड। कैसा रहता है, विलीन रूप में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजनियस पदार्थ रहेगा, इन सब का क्या करता है, विलीन रूप में वहन करता है। कौन करता है, तो प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कहाँ होता है, प्लाज्मा ब्लड में होता है। तो ब्लड भी तो इन सब का परिवहन कर रहा है, तो ब्लड में प्लाज्मा इन सब का परिवहन कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये प्लाज्मा आपका इस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्लाज्मा क्या करता है, ये प्लाज्मा आपके ब्लड में पाया जाता है, लिक्विड पार्ट है। और इसके बाद ये क्या काम करता है कि भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस पदार्थ का विलीन रूप से वहन करता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब ये आरबीसी में देखिए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि 120 दिन होता है, यहाँ भी लिख देता है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या होता है, ब्लड है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है ये ब्लड है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन आपका लंग से जाकर ऑक्सीजन की पहचान करता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी की कोशिकाओं में देता है। ठीक है, तो देखिए और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड कैसा होता है, हमारे ब्लड का रंग लाल कलर का होता है। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, अब ये देखिए हमने लिखा है ये आपका हेमोग्लोबिन होगा। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये कलर व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता और इसका जीवन काल 4 डेज होता है। 4 दिन में ये मर जाएगा, फिर 4 दिन के बाद ये वापस निर्माण होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 4 दिन। और ये क्या काम करता है डब्ल्यूबीसी की, ये सेल उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। डब्ल्यूबीसी क्या है, एक प्रकार की कोशिका है, व्हाइट ब्लड सेल। तो ये कोशिका है, तो जो ये कोशिका है उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूबीसी हमें रोगाणुओं से बचाता है, रोगाणुओं को मारता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करता है कि ब्लड को थक्का यानी कि क्लॉट बनाने का काम कौन करता है, आपका प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, हमें तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। जैसे कि आप डेंगू की बीमारी में देखें, जैसे ही आपका प्लेटलेट्स कम होगा आप ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो प्लेटलेट्स का काम क्या है कि बॉडी ब्लड को क्या करेगा, थक्का बनाने का काम करेगा। अब ब्लड को थक्का कैसे बनाता है, समझिए कि आपका कहीं ऐसे चोट लग गया तो भाई ब्लड निकलते रहेगा निकलते रहेगा, कुछ टाइम बाद देखें कि अपने आप क्या होता है, उस पर ऐसे पपड़ी जम जाता है, पपड़ी जम जाता है यानी कि वहां पर ब्लड को वो थक्का बना दिया। तो ये कौन करता है, ये आपका प्लेटलेट्स करता है। जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम होता है, कम मात्रा, उसका ब्लड क्या होता है, ज्यादा जल्दी वो क्या होता है, बंद नहीं होता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट बनाने का काम करता है। यही सब एग्जाम में आता है जो मैंने वन लाइन में लिखा है। डब्ल्यूबीसी रोगाड़ुओं को मारता है। आरबीसी के कारण, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन की पहचान करके पूरे बॉडी के पार्ट्स के कोशिकाओं के पास भेजता है, ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी रोगाड़ुओं से रक्षा करता है। प्लेटलेट्स ब्लड को थक्का बनाता है। देखिए एक लिम्फ है, ये भी कहाँ पाया जाता है, ये भी आपका ब्लड में ही पाया जाता है। ब्लड में आपको जहां तहां पीला पीला कलर का जो बॉल टाइप का दिखेगा वो क्या होता है, वो लिम्फ होता है। लिम्फ यानी कि लसीका। देखिए हमने लिखा है कि यह ब्लड में ही घूमता रहता है। यह हल्का येलो कलर का लिक्विड होता है। इसमें एचबी नहीं पाया जाता। एचबी का कहने का मतलब है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये छोटे मोटे घावों को भरता है। देखिए ये ब्लड में घूमता रहता है, तो ना तो ये आरबीसी से मिलेगा और ना ही ये प्लेटलेट से मिलेगा, ये डब्ल्यूबीसी से मिल जाता है। और ये भी क्या करता है, छोटे छोटे घावों को भरता है। और देखिए जो लिम्फ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो आपने अभी तक यहाँ तक देखा। अब हम देखेंगे ब्लड ये वेसल्स के बारे में, जो आर्टरीज है, वेन है, सिरा है, और साथ ही साथ ब्लड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग ब्लड वेसल को देख लेते हैं कि ब्लड वेसल का क्या काम है। तो हमने लिखा है कि रक्त परिसंचरण का कार्य करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसका हमने लिखा है कि मतलब क्या होता है कि ब्लड को लाने और ले जाने का काम कौन करता है, यह आपका ब्लड वेसल करता है, ठीक है। यानी लाने का काम कोई और कर रहा है और ले जाने का काम कोई और कर रहा है, दोनों को क्या कहते हैं हम, ब्लड वेसल, यानी कि ले आने ले जाने का काम, ठीक है। तो देखिए ब्लड वेसल में आपको दो तरह की चीजें देखने मिलेगी, एक आपका धमनी, एक आपका सीरा। धमनी को हम आर्टरीज कहते हैं और वेन को हम सीरा कहते हैं। इतना पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि धमनी का क्या काम है। ये धमनी हमेशा क्या करेगा, आपका हृदय से लेकर हृदय से बॉडी की तरफ जाएगा और हमेशा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है, प्योर ब्लड को ले जाएगा। हृदय से किधर ले जाएगा, पूरे शरीर की तरफ। तो वो क्या होता है, धमनी, ठीक है। इसके बाद आपका सीरा है। तो देखिए सीरा क्या काम करेगा, पूरे बॉडी से जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको लेकर कहाँ आएगा, यह हृदय की तरफ आएगा, तो उसको हम सीरा कहते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका धमनी, जिसमें आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, धमनी। ये आपको ऐसे याद रखिए। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हमने लिखा है यहाँ पर कि यह पूरे बॉडी में ब्लड ले जाता है, ठीक है। कहाँ से ले जाता है, तो यह हृदय से पूरे बॉडी में ब्लड को ले जाता है, ठीक है। वहीं सीरा क्या काम करता है कि यह पूरे बॉडी से, ये याद रखिए कि पूरे बॉडी से ब्लड को ले आता है। जो ले आएगा बॉडी से वो आपका सीरा हो जाएगा, जो बॉडी में ले जाएगा वो आपका धमनी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने लिखा है कि धमनी का प्रेशर कितना होता है, 120 से, यह 120 के प्रेशर से पूरे बॉडी में ब्लड को भेजता है, ठीक है। और देखिए सीरा क्या काम करता है कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन हो उसको 80 के स्पीड से ले आता है, ठीक है। तो देखिए ये 120 से ज्यादा स्पीड से आपको बॉडी में भेजेगा और ये 80 से कम स्पीड से आपको बॉडी में से जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उसको ले आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80। 120 का कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो ब्लड, हृदय से जो ब्लड जा रहा है 120 के प्रेशर से जाएगा, और 80 कहने का मतलब है कि जो हमारा पूरे बॉडी से ब्लड हृदय की ओर आ रहा है वो 80 के स्पीड से आएगा, ठीक है, प्रेशर से। अब देखिए आर्टरीज क्या होता है, यह मोटा होता है, क्योंकि बात करते हैं कि जब ये 120 के प्रेशर से जाएगा तो अगर पतला रहा तो फट जाता। तो इसीलिए क्या है कि इसका पाइप जो होता है वो मोटा होता है। आर्टरीज हमें मोटा होता है, जबकि आपका सीरा क्या होता है, ये पतला होता है। ये दोनों लाइन आपके एग्जाम में आया है तो इसको याद रखिएगा, ये तीनों, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं धमनी की, बात करते हैं तो यह शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है, और ये जो सीरा है यह शरीर में ऊपर देखने को मिलता है। तो जो हमारे बॉडी में आपको हरा हरा जो नस ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, ये सीरा है। लेकिन जो धमनी है वो बहुत ही गहराई में पाया जाता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जो नस काटते हैं वो क्या किसको काटते हैं, सीरा को काटते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जो धमनी है या शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है, जबकि सीरा क्या है कि शरीर में ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यह कैसा होता है, आपका धमनी यह आपका लाल कलर का होता है, जबकि सीरा आपका हल्का हरा और नीला दिखाई देता है। तो आपको आपका ये नस कैसा दिखाई देता है, आपका ये नस आपको सीरा यह आपका हल्का हरा और नीला दिखाई देता है, और जो आपको ऊपर में ये सब नस दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सीरा है, ठीक है। और धमनी हमारा दम बिल्कुल अंदर है, तो वो क्या है, धमनी आपका लाल रंग का होता है, जबकि ये कैसा होता है, सीरा आपका हल्का हरा और नीला होता है, ठीक है। अब हमने लिखा है कि धमनी क्या होता है कि इसमें ब्लड का वापस लौटने का खतरा नहीं है।
अब मान लेते हैं कोई चीज 120 के प्रेशर से फेंक रहा है, तो क्या वो वापस लौट के आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या है कि इसमें लौटने का खतरा नहीं होता है। जबकि सीरा की बात करें, ये 80 के प्रेशर से आता है, और जब 80 के प्रेशर से आएगा, आधा दूर जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा लौट कर। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड का लौटने का, वापस लौटने का खतरा होता है, यानी कि पूरे बॉडी से जब ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है तो बीच में इसको लौटने का भी खतरा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि धमनी में क्या होता है कि इसमें O2 पाया जाता है। O2 कहने का मतलब कि इसमें आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। जब इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है तो यह क्या होता है? शुद्ध ब्लड होता है। हमेशा याद रखिएगा, धमनी जो है यह आपका हृदय से पूरे बॉडी में जाएगा। यह मोटा होता है, 120 के प्रेशर से इसमें ब्लड जाता है पूरे बॉडी की तरफ, और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड ही रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने लिखा है कि इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है और ये शुद्ध ब्लड होता है। जबकि सीरा में क्या पाया जाता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और यह अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसमें भाल्व नहीं रहता। भाल्व क्या होता है? जैसे अभी आपने पढ़ा कि इसमें ब्लड का वापस लौटने का खतरा नहीं होता है। जब ब्लड आपको बहुत तेजी से ऐसे जा रहा है तो लौटने का खतरा नहीं होता। भाल्व क्या होता है? एक गेट है जो, देखिए भाल्व क्या है, यहाँ पर इसको हम जब समझेंगे तो उसको हमको बताएंगे। बस इतना याद रखिए कि इसमें क्या होता है, भाल्व नहीं रहता। ठीक है, और सीरा में क्या होता है, भाल्व लगा रहता है, यानी कि गेट लगा रहता है कि भाई वापस आ जाए तो वहां गेट बंद हो तो इधर ना निकले। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा है धमनी यहाँ पर कि धमनी में जो ब्लड है वो हार्ट से लेकर, हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा, और जो सीरा में ब्लड है, जो सीरा में ब्लड है वो बॉडी से हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना पल्मोनरी आर्टरीज, इसको ये एक अपवाद है। पुलमनरी आर्टरीज और पुलमनरी वेन, ये क्या है? ये एक अपवाद है। किस तरह का अपवाद है? तो देखिए हमने क्या बताया कि आर्टरीज में हमेशा शुद्ध ब्लड रहता है। ठीक है, और ये कहाँ जाता है? ये आपका हार्ट से बॉडी में जाएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरीज है, ये क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। याद रखिएगा, जहां पल्मोनरी आर्टरीज लग गया तो वहां उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इसको बताएंगे कि कैसे बहता है। ठीक है, और जहां पल्मोनरी वेन है उसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है। ऐसे याद रखिएगा, वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जहां आपको पल्मोनरी वेन लग गया वहां पर रखिएगा शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, आर्टरीज में हमेशा आपका एक मिनट पहले इसको समझ, देखिए जो वेन है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अपवाद में। इसके बाद जो ये आर्टरीज है इसमें आपका शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों अपवाद है। ठीक है, और यही दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बार बार यही क्वेश्चन उठा के देता है। हमने यहाँ पर लिखा है कि हार्ट से जाने वाली नसें आर्टरीज कहलाते हैं। जितनी भी नसें आपके हृदय से जा रही है तो वो क्या कहलाता है? आर्टरीज कहलाएगा। और जो हृदय की ओर आने वाली नसें वो क्या कहलाएगा? सीरा, ये भेन कहलाएगा। जो हृदय की तरफ आ रहा है नसें वो आपका सीरा कहलाएगा, जो हृदय से जा रहा है वो आपका भेन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें आपको क्या याद रखना? देखिए जो आर्टरीज है, आर्टरीज में हमेशा शुद्ध रक्त ऑक्सीजन वाला बहता है। ये मोटा होता है, 120 के प्रेशर से जाता है, और ये हमेशा हृदय से बॉडी की तरफ जाएगा। ठीक है, जो वेन होता है ये क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। यह आपके पूरे शरीर से हृदय की तरफ आता है। ये पतली नसें होती हैं और ये हल्की हरा और ग्रीन दिखता है, जो आपके शरीर के बाहरी तरफ आपको सब बॉडी में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए हम यहाँ पर हमने हार्ट का चित्र बनाया कि कैसे कैसे ब्लड हमारे बॉडी में काम करता है, उसका सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है, तो उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका हार्ट है, ये मान लेते हैं हमारा हार्ट है। हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। हमने लिखा है कि हमारे हृदय में 4 चैम्बर और 4 भाल्व होते हैं, भाल्व होता है। ठीक है, और याद रखिएगा धमनी में भाल्व नहीं पाया जाता है, जबकि सीरा में आपका भाल्व लगा रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। इसको कहाँ से शुरू करते हैं? पहले हम शुरू करते हैं आपका जो खराब खून आ रहा है हृदय में, उस वहां से। ठीक है, देखिए ये सभी आपके बॉडी के पार्ट से, यहाँ से देखिए कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो आपके पूरे बॉडी से आ रहा है वो हृदय में राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। ये हृदय का पहला कोष्ठक इसमें प्रवेश करता है। जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो आपका सीरा के थ्रू आता है। ठीक है, मैंने लिखा है ना सब, महासीरा, सीरा, छोटी सीरा, तो ये सीरा के थ्रू आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, और ये हृदय के पहला चैम्बर यानी कि राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रवेश किया तो ये कितने के स्पीड से आ रहा है? कितने प्रेशर से? तो 80 के प्रेशर से आ रहा है। ठीक है, 80 के प्रेशर से आ रहा है। अब ये वापस इसमें आ गया। अब ये क्या होता है? राइट एट्रियम से या राइट वेंट्रिकल में ब्लड आकर गिरेगा। यहाँ पर जो आपको मैंने फाटक बनाया यही है भाल्व है।
इसमें गिरेगा और गिरने के बाद फिर वापस ना जाए, इसीलिए यहाँ पर भाल्व लगाया हुआ है ताकि ये वापस न आपका राइट एट्रियम में जाए। ठीक है, तो जब पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड 80 के प्रेशर से आ रहा है राइट एट्रियम में, तो फिर राइट एट्रियम के बाद यह कहा जाता है राइट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ पर आपका भाल्व लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब राइट वेंट्रिकल हो गया, हृदय के दूसरा कोष्ठक से ये कहा जाता है। तो ये कैसा ब्लड आ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, तो अब ये कहा जाएगा, ये जाएगा आपका इस कोष्ठक से, राइट वेंट्रिकल वाले कोष्ठक से ये जाएगा लंग्स के पास। ठीक है, तो लंग्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, शरीर से बाहर करेगा और वहां लंग्स के पास, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था श्वसन तंत्र में कि ऑक्सीजन आता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन आता है। तो अब लंग्स क्या करता है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है। ठीक है, इस ब्लड में क्या करेगा, ऑक्सीजन को मिला देगा। अब यही ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया, O2 मैंने लिख दिया और यहाँ आया था CO2 वाला। ठीक है, तो O2, अब यहाँ पर लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन मिला दिया उसमें। तो यही ऑक्सीजन वाला ब्लड ये आएगा किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। ठीक है, इसमें आया और फिर यहाँ से ये इसमें आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला में, और यहाँ भी आपका भाल्व लगा रहता है ताकि ये फिर इसका ब्लड इधर ना जाए। और फिर यही वाला जो होता है ये 180 के प्रेशर से, ये क्या करता है 180 के प्रेशर से, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये 180 के प्रेशर से पूरे बॉडी में भेज देता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला आता है, फिर आपका राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम में जाने के बाद फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा लंग्स में, लंग्स में इसमें ऑक्सीजन मिलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया जाता है बाहर, शरीर के बाहर। फिर यहाँ से क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन मिल गया, फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ये पूरे बॉडी में फिर भेजेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमने लिखा है कि पल्मोनरी आर्टरीज और हमने लिखा है यहाँ पर पल्मोनरी वेन। हमने क्या बताया था कि आर्टरीज क्या करता है कि हमेशा कहा जाएगा, ब्लड आपका कैसे जाएगा, हृदय से जाएगा बॉडी की तरफ। तो आपको मालूम है कि जो ये लंग्स है, फेफड़ा है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है और जो ये क्या है, ये हृदय है। तो देखिए हृदय से कहा जा रहा है बॉडी के पार्ट में, तो ये कौन सा नली हो जाएगा आपका, ये कौन सा है, आर्ट्रियम हुआ। आर्ट्रियम हुआ क्योंकि कहा जा रहा है हृदय से आपका बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा है, हृदय हुआ और लंग्स क्या है हमारा बॉडी पार्ट, तो हृदय से बॉडी पार्ट की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आर्ट्रियम लगेगा। ठीक है, और देखिए यही एक अपवाद है कि आर्ट्रियम में यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है पल्मोनरी आर्टरीज और यहाँ लिखा है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी किसे बोलते हैं, ये आप देखिए, ये लंग्स को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लंग्स को हम पल्मोनरी बोलते हैं। तो देखिए ये जो आर्टरी है, हमने यहाँ पे बताया ना कि आर्टरीज में हमेशा शुद्ध ब्लड बहता है और ये कहा जाता है आपका हृदय से बॉडी पार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक अपवाद है पल्मोनरी आर्टरीज, इसमें क्या होता है अशुद्ध रक्त, क्योंकि भाई ये तो अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या लंग्स में आता है, तो ये क्या हुआ पल्मोनरी आर्टरीज। और ये एक अपवाद है कि यहाँ पर इसमें CO2 गैस रहता है, CO2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। ठीक है, और जब ये लंग्स से साफ होता है तो आपको मालूम है कि वेन कहाँ जाएगा, वेन आपका जाएगा बॉडी से कहाँ, हृदय की ओर, हार्ट की ओर। ठीक है, बॉडी से कहाँ जाएगा, हार्ट की ओर। तो भाई लंग्स क्या है, एक बॉडी पार्ट है, यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, आपके हृदय की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का वेन हुआ, ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, वेन हुआ। लेकिन अपवाद में क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, जबकि आपको मालूम है कि वेन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लाता है। ठीक है, लेकिन ये एक अपवाद है, देख लीजिए ये इसी प्रोसेस में यहाँ पर ये अपवाद आपका यहाँ पर सेट कर रहा है कि जो ब्लड आपका हृदय से लंग्स की तरफ, ब्लड आपका हृदय से बॉडी पार्ट की ओर जा रहा है तो वो आर्टरीज होगा, भाई आर्टरीज लिखा हुआ है। लेकिन क्या है कि ये सभी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है जिसमें कार्बन मिला है, तो ये भी कार्बन मिला है जो साफ होने के लिए जा रहा है लंग्स के पास, तो ये क्या होता है पल्मोनरी आर्टरीज। और साफ होने के बाद ये वेन के थ्रू फिर जा रहा है आपका हृदय में, तो ये हुआ पल्मोनरी वेन। यहाँ तक आपको समझ में, देखिए ब्लड आपके पूरे शरीर से आया 80 के प्रेशर से राइट एट्रियम में, उसके बाद दूसरा जाएगा राइट वेंट्रिकल, फिर आपका इधर जाएगा लेफ्ट एट्रियम, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ 180 के प्रेशर से फोर्स मारेगा तो ये जाएगा महाधमनी में। उसके बाद ये देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिला रहेगा क्योंकि यहाँ पर भाई ऑक्सीजन मिल के आ रहा है, ये क्या है ऑक्सीजन वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिला रहा है, फिर यहीं से इस भाल्व के थ्रू ये ऊपर जा रहा है हमारे पूरे बॉडी में, तो महाधमनी में जाएगा, फिर धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी में जाएगा और फिर हुआ है केसिका। केसिका समझ रहे हैं, जैसे कि आप अपनी आंखों को फाड़िएगा तो आपको यहाँ पर अंदर में रेड कलर का एक पतली नसें दिखाई देगी, जो आंखों के एकदम यहाँ कॉर्नर में आपको पतली पतली नसें, वो क्या होती है, वो होती है केसिका। और इसी केसिका में हमने लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों यहाँ पर मिलते हैं।
यह आर्टरीज को भेन से कनेक्ट करता है। यही केसिका क्या करता है, आर्टरीज को भेन से कनेक्ट करेगा। देखिए हमारा हृदय क्या किया, 180 के प्रेशर से ब्लड को फेंका, कहाँ जाएगा, महाधमनी में फिर पहले जाएगा, फिर धमनी में जाएगा, फिर छोटी धमनी में जाएगा, फिर केसिका में जाएगा। केसिका में यानी कहाँ जाएगा, हमारे सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड, फिर आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया से फिर केसिका में आएगा, फिर आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आना शुरू होगा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आपका छोटी सिरा में आएगा, फिर सिरा में आएगा, फिर महासिरा में आएगा, और फिर यही महासिरा कहाँ जाकर गिराएगा ब्लड को, जो गंदा ब्लड है जिसमें कार्बन है, ये कहाँ गिराएगा, आपका राइट एट्रियम में। समझ में आया। हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमारा पूरे बॉडी से ब्लड इस सिरा के द्वारा आएगा, जो इसमें गंदा खून होता है वो आकर कहाँ गिरेगा, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम क्या करेगा, इस खून को भेजेगा यहाँ आपका राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसे लंग्स के पास भेजेगा, जाकर भाई ऑक्सीजन मिला लो और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो। तो लंग्स क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन मिलाता है, फिर ऑक्सीजन इसमें मिल गया तो फिर ये जाएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो खून आपका ये शुद्ध होकर जा रहा है ये फिर जाएगा महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केसिका में, फिर यहाँ पर आपका वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आना शुरू होगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड आएगा वो छोटी सिरा में आएगा, फिर सिरा में आएगा, फिर महासिरा में आएगा, और फिर यही प्रोसेस आपका फिर यहाँ पर आकर ब्लड गिरेगा और जाकर ये कहाँ प्यूरिफाई हो रहा है, ब्लड आपका कहाँ हो रहा है, तो लंग्स में हो रहा है। ठीक है, लंग्स में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है, और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मिलाया जा रहा है। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाता है और वो हमारे फेफड़ा में जाता है यानी लंग्स में जाता है, और वहां पर जो आपका ये ब्लड है, ये जो आ रहा है आर्टरीज, इसमें मालूम है कि आपका ब्लड जाता है और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। वो क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ेगा और फिर यहाँ पर ब्लड आपका शुद्ध हो गया, फिर यही प्रोसेस आपका चलेगा। ठीक है, यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आया, फिर यहाँ आया, और फिर इसके बाद इसमें आकर गिरा। ब्लड का बस, हृदय का बस यही काम है कि वो 120 के प्रेशर से पूरे बॉडी में ब्लड को, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको फेंके। ठीक है, और 80 के प्रेशर से ये फिर आपका पूरे शरीर से गंदगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो आता है। ठीक है, और जाकर इसी लंग्स में क्या होता है, साफ होता है। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट में कि इसमें 4 भाल्व होते हैं। 4 भाल्व कहाँ है, एक भाल्व आपका यहाँ हुआ, यहाँ आया, देखिए 1 भाल्व, 2 भाल्व, 3 भाल्व, और यहाँ पर होगा 4 भाल्व। ठीक है, पहला इस भाल्व में आया, दूसरा, फिर आपका यहाँ पर हुआ तीसरा, यहाँ पर चौथा। तो याद रखिएगा इसमें आपका 4 भाल्व होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 भाल्व और 4 चैम्बर। यहाँ तक आप समझ गए। इसको पहले एक सेकंड, इसको आप ऐसे समझिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हमने यही वाला अपवाद लिखा है क्योंकि यही वाला एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं अपवाद में, कि देखिए आर्टरीज में हमेशा आपका शुद्ध ब्लड बहता है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। जो आपका पल्मोनरी वेन है, आपको मालूम है कि वेन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है। जो आपका ये जो वेन है, सीरा है, इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है इसमें आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये है आपका पल्मोनरी वेन जो आपका लंग्स से जा रहा है हृदय में, तो ये पल्मोनरी वेन हुआ। और यहाँ पर देखिए आपका शुद्ध ब्लड जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पल्मोनरी वेन जो आपका लंग्स से हृदय की ओर जा रहा है, तो इसमें शुद्ध ब्लड जा रहा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। लंग्स क्या करता है, प्योर, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आ रहा था पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, यहाँ पर आपका ब्लड को प्योर किया, इसमें ऑक्सीजन मिलाया, और पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर ये कहाँ गया, हृदय में। तो ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। लेकिन ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है, छानने का काम कौन करता है, तो किडनी करता है। ठीक है, जब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, किडनी, और प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, लंग्स करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में, तो हमने लिख दिया है कि आर्ट्रियम को हिंदी में आलिंद कहते हैं और वेंट्रिकल को हिंदी में निलय कहते हैं। बाया निलय, दाया निलय, बाया आलिंद, दाया नलिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले सीरा क्या काम करता है। सीरा देखिए इसमें सीरा लगा है, यहाँ सीरा लगा है, यहाँ सीरा, यानी कि वेना कावा, ये वेनलेट, ये वेन, ये वेना कावा, यानी वेन मतलब क्या होता है, सीरा। और सीरा क्या होगा, हमेशा आपके पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लाएगा और ले जाकर हृदय में गिराएगा। जब ये पहला आपका राइट एट्रियम में गिरा तो फिर इस भाल्व के थ्रू आपका राइट वेंट्रिकल में आया,
फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को पुलमोनरी आर्टरीज लगा। यहाँ पर आर्टरीज इसलिए लगा है क्योंकि देखिए आर्टरीज क्या होता है, आपका हृदय से बॉडी पार्ट जाएगा, तो यहाँ भी हृदय से लंग्स की ओर आ रहा है, लंग्स हमारा बॉडी पार्ट है, इसलिए यहाँ पर पुलमोनरी आर्टरीज लगा। पुलमोनरी आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ये ले आया है लंग्स के पास, इसको प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स क्या करेगा कि इसमें ऑक्सीजन मिलाकर भेजेगा। अब आपको मालूम है कि भेन कौन होता है, भेन आपके पूरे बॉडी पार्ट से हृदय में ले जाता है, तो लंग्स क्या हुआ, एक बॉडी पार्ट हुआ, बॉडी पार्ट से आपको हृदय में जाना है, तो यहाँ पर आपका भेन लगा रहेगा, और लंग्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, तो यहाँ पर पल्मोनरी भेन हुआ। अब यहाँ पर पल्मोनरी भेन में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, और फिर ये हृदय के तीसरे ये ऊपर वाला चैम्बर इधर साइड वाला लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और फिर लेफ्ट एट्रियम ये ब्लड कहाँ गिराएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कस के प्रेशर मारेगा 180 के प्रेशर से, तो ब्लड यहाँ से फेंकेगा सीधे आपके बॉडी पार्ट के यहाँ पर महाधमनी में भेजेगा। महाधमनी के बाद ये जाएगा ब्लड आपका धमनी में, ठीक है, धमनी के बाद जाएगा ये छोटी धमनी में, छोटी धमनी के बाद जाएगा केसिका, जिसे हम कैपिलरी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से कैपिलरी जो आपका केसिका है, यहीं पर ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों ब्लड मिलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि फिर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो छोटी सिरा में आ जाएगा, फिर सिरा में आएगा, फिर महासिरा में आएगा, और फिर ये ब्लड आकर फिर आपको इस चैम्बर में गिराएगा। तो इस तरह आपका ब्लड क्या होता है, प्योर होता है। तो यानी कि ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, धमनी आर्टरीज में कौन पतला कौन मोटा होता है, कौन कितना प्रेशर से फेंका जाता है, और किस बॉडी हृदय से अगर शरीर की तरफ जा रहा है तो वो कौन सा होगा, और शरीर से हृदय की तरफ आ रहा है तो वो कौन सा नस होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि धमनी क्या है, सिरा क्या है, ये अपवाद वाला क्वेश्चन तो आना ही है। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा, प्योर कौन करता और फिल्टर कौन करता। अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के कुछ टर्म देख लेते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने यहाँ पर लिखा है कि आलिंद, जिसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, आलिंद की अपेक्षा जो निलय है, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की पेशियां जो होती है मोटी होती है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे। देखिए आलिंद की अपेक्षा वेंट्रिकल की जो पेशियां होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। हमने आपने क्या पढ़ा था कि ये जो आपका वेंट्रिकल है, ये आपका वेंट्रिकल है, और ये आपका आलिंद है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। तो जो ये वेंट्रिकल की जो पेशियां होती है वो मोटी होती है। क्यों मोटी होती है भाई, कि पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए आलिंद में आपका तो बस ब्लड क्या करेगा, ये रिसीव करेगा, आ जाओ भाई अब ब्लड इसमें आ जाएगा पहला में। लेकिन ये क्या होता है कि ये वेंट्रिकल ये इसको पंप करेगा, तो ये आएगा कहाँ, लंग्स के पास, ठीक है। अब देखिए लंग्स के पास, हाँ देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि लंग्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, फुसफुस बोला जाता है, पल्मोनरी। देखिए और यहाँ से CO2 आ रहा है। आर्ट्रियम कैसे आता है, आर्ट्रियम आपका हृदय से आता है बॉडी पार्ट, तो ये हो जाएगा भाई आर्ट्रियम, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आ रहा है, और यहाँ पल्मोनरी इसलिए लग रहा है क्योंकि लंग्स के पास आ रहा है, लंग्स को फुसफुस यानी कि पल्मोनरी कहा जाता है, तो इसीलिए क्या होता है, पुलमोनरी आर्ट्रियम, और यहाँ पर CO2 वाला ब्लड रहता है। इसके बाद देखिए लंग्स से साफ होकर ये जा रहा है, तो आपको मालूम है कि जो वेन है, वेन है, यह क्या होता है, यह कहा जाता है बॉडी पार्ट से किधर जाता है, आपका हार्ट की तरफ जाता है। तो ये लंग्स आपका बॉडी पार्ट हुआ, ये आपका हार्ट हुआ, तो बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर जा रहा है, तो कौन लेके जाता है, ये आपका वेन लेके जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि लंग्स क्या करता है, इसको तो शुद्ध कर दिया, तो जो ये ऑक्सीजन है ये लेकर जा रहा है इधर, ठीक है। और हाँ ये कितने के, अब देखिए ये आर्ट्रियम फिर यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। यानी कि इन दोनों को क्या करना है, सिर्फ ब्लड को रिसीव करना है, लेकिन ये दोनों को क्या करना है कि पंप करना है। इसको पंप करना है लंग्स में, और इसको पंप करना है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो ये कितने के प्रेशर से करता है, 120 के प्रेशर से, ठीक है। शायद मैंने पीछे बार 180 लिखा था, तो 180 नहीं होगा, 120 के प्रेशर से करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, 80 के प्रेशर से इसमें रिसीव करता है, और फिर ये 120 के प्रेशर से पूरे बॉडी में भेजता है। पूरे बॉडी में होता हुआ ये कैपिलरीज के पास जाता है, जहां दोनों का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, और चेंज होने के बाद सिर्फ यहाँ पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो याद रखिएगा इसकी पेशिया, वेंट्रिकल की पेशिया जो नीले है, इसकी पेशिया मोटी होती है, क्योंकि इसे क्या करना है, ब्लड को पंप करना है। एक पंप कर रहा है आपका लंग्स की तरफ, एक पंप कर रहा है पूरे बॉडी में, लेकिन ये दोनों आर्ट्रियम क्या कर रहा है, बस इसको ब्लड को रिसीव करना होता है। तो इससे ये पेशिया जो होता है वेंट्रिकल की मोटी होती है, ठीक है। अब देखिए हमने लिखा है कि फिश में आपके 2 चैम्बर होते हैं, उभयचर और सरीसृप में आपके 3 चैम्बर होते हैं।
फिश में 2 चैम्बर में एक आपका एट्रियम हो जाएगा, एक वेंट्रिकल हो जाएगा, और सरीसृप और उभयचर में एक आपका राइट एट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, और ये होगा आपका वेंट्रिकल। ठीक है, मैंने आपको बना दिया। यहाँ पर देखिए कि दिल की धड़कनों को हम क्या कहते हैं, लब डब कहते हैं, और यही लब डब आपका डॉक्टर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ठीक है, लब डब क्या होता है, ये यहाँ रिसीव करेगा तो लब करेगा, और ये कस के मारेगा पंप तो डब करेगा, तो क्या होगा, लब डब। तो हमारा दिल का धड़कन कैसे सुनाई देगा आपको, लब डब। ठीक है, तो इसको याद रखिए, इसको किससे सुनते हैं लोग, स्टेथोस्कोप से। अब देखिए हमारे अंदर दोहरा परिसंचन तंत्र पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। याद रखिएगा, जो मनुष्य है उसमें डबल सर्कुलेशन तंत्र मतलब होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन तंत्र में आपका ऑक्सीजन जा रहा है और दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड साफ होने के लिए आ रहा है, यानी कि 2 परिसंचन तंत्र इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे अंदर क्लोज वेसल होते हैं। क्लोज वेसल की बात करें तो आपका जो वेन है और आर्टरीज है, ये दोनों क्या होता है, एक नली में बंद होता है। उसी जो आर्ट्रियम और वेन है, वेन और आर्ट्रियम, वो क्या होता है, एक वेसल होता है। ठीक है, उसी में आपका ऑक्सीजन और ब्लड जाएगा, और एक अलग आपका आर्ट्रियम में क्या होता है, एक मिनट, देखिए आर्ट्रियम में क्या होता है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, और वेन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा। यानी कि दोनों क्या होता है, एक वेसल में जाता है, एक नली में जा रहा है, तो ये क्या होता है, क्लोज रहता है। ठीक है, तो क्लोज आपका वेसल होने के कारण हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन में पाए जाते हैं, जिनमें आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे ऊपर से मांस है। लेकिन आपका इंसेक्ट्स में देख लीजिए, तो जैसे कि इंसेक्ट्स की बात करें, जिनके शरीर के बाहर आपका कंकाल रहता है। ठीक है, और कंकाल के अंदर आपका सारा उसका शरीर रहता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर आंतरिक कंकाल है। और देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेशर फिक्स रहता है कि हमारा हृदय, जो आपका हृदय से बॉडी जाएगा तो वो 180 के प्रेशर से, सॉरी 120 के प्रेशर से जाएगा, और 80 के प्रेशर से आपका बॉडी से कहाँ आएगा, यह हृदय की हार्ट की तरफ आएगा। ठीक है, 80 के प्रेशर से आ रहा है, 120 के प्रेशर से हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है। तो ये क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एक फिक्स प्रेशर के साथ जा रहा है, और क्या होता है, क्लोज वेसल्स में जा रहा है, यानी कि गंदे खून आपके वेन में जा रहे हैं, और अच्छे खून आपके आर्टरियम में जा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचन तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। ये देखिए स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचन तंत्र नहीं पाया है। जिस जल में ये रहते हैं उनके शरीर में प्रवेश करके ये भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये परिसंचन तंत्र वाला चैप्टर समाप्त होता है। देखिए इसमें आपका रह गया एक उत्सर्जन तंत्र, और पादपों में कैसे परिवहन होता है वो अलग है, तो उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो अभी आपने परिसंचन तंत्र देख लिया मनुष्य में कैसे होता है, कल हम देखेंगे आपका उत्सर्जन तंत्र और पौधों में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए, और हाँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पर डाल देती हूँ, आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।